हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और जैसा आपको पता है कि अभी हाल के टाइम में जो एजुकेशन पॉलिसी है या एजुकेशन पॉलिसी को चेंज किया गया और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में अडॉप्ट किया गया, जिसमें जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है वो सीबीसीएस सिस्टम है। मतलब अब का जो हायर एजुकेशन इंडिया में है वो है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। मतलब स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस होता है वो क्रेडिट के थ्रू क्या किया जाता है, डिसाइड किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप टेंथ पास किए तो टेंथ में आपका मान लेते हैं 88%, ट्वेल्थ आप पास किए मान लेते हैं आपका 92% आया। तो ये जो रिजल्ट का सिस्टम रहा ये रहा परसेंटेज का। लेकिन अब का जो ग्रेजुएशन है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसको सीबीसीएस सिस्टम के तहत से चलाया जाता है। मतलब ग्रेजुएशन आपका होता है, ग्रेजुएशन जान रहे हैं कि आपका ग्रेजुएशन 8 सेमेस्टर में कंप्लीट होता है और पहला सेमेस्टर होता है 20 क्रेडिट पॉइंट का। मतलब अब का जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें स्टूडेंट्स का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो बेसिकली क्रेडिट से होता है। ऐसे में अगर स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को बीच में ड्रॉप करते हैं तो कल को जब वो नए तौर पे नए जगह एडमिशन लेते हैं तो उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए, मतलब उनके क्रेडिट पॉइंट को एक जगह रखने के लिए एक नया सिस्टम लॉन्च किया गया जिसको हम लोग कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। मतलब एक ऐसा बैंक जहां पे आपका क्रेडिट पॉइंट संभाल के रखा जाता है। अगर आप पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं तो कल को कहीं से भी अगर पता करना रहे कि इस स्टूडेंट के पास कितना क्रेडिट है तो वो उसी एबीसी बैंक यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से क्या करेगा, वो साइट पे विजिट करेगा और आपके रिकॉर्ड्स को देख सकता है। तो बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स क्या है, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। अभी हम लोग बात करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता क्या है, इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब इस बैंक अकाउंट में समझिए खाता खुलवाने का प्रोसीजर क्या है, इस तरीके से समझ सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्यों है, इस तरीके की कई सारी बातें अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंफॉर्मेटिव अपडेट आपको मिल सके। तो स्टार्टिंग जो बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, स्टार्टिंग बेसिक इंट्रोडक्शन से ही मैंने बताया, या इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी समझते हैं। मान लेते हैं आप खुद है, ठीक है, आप अपने आप को एग्जाम्पल कीजिए। मान लेते हैं कि आपके पास पैसा है, आपके पास मान लेते हैं 10 लाख है या 10 करोड़ है। तो आप क्या करते हैं, आप उसे संभाल कर रखने के लिए आप कहाँ करते हैं, आप बैंक अकाउंट क्या करते हैं, बैंक में जाकर के अकाउंट खुलवाते हैं और उस पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं, ताकि भाई जब भी आपको फ्यूचर में काम पड़े तो फिर आप उस बैंक से पैसा निकाले अपना काम करें। उसी तरीके से स्टूडेंट्स के पास का जो क्रेडिट पॉइंट है, मतलब जो हायर एजुकेशन है वो चल रहा है किस पे, क्रेडिट पॉइंट पे चल रहा है। मतलब ग्रेजुएशन का पहला सेमेस्टर आपने कंप्लीट किया, आपको 20 क्रेडिट पॉइंट मिला, तो आपके बोलने से तो कोई को विश्वास होगा नहीं। तो ये जो आपका क्रेडिट पॉइंट है 20 क्रेडिट पॉइंट, वो इसी अकाउंट में रख दिया जाता है। कौन सा अकाउंट में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में। उसी तरीके से अगर आप पीजी के सेमेस्टर 1 में है, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में, या आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको 160 क्रेडिट पॉइंट मिलेगा। तो ये सारा क्रेडिट पॉइंट इसी बैंक में जमा कर दिया जाएगा, जिससे फायदा क्या होगा कि आगे चल करके जब भी आप नए जगह एडमिशन लीजिएगा तो उनको पता चल जाएगा आपके आईडी से। आपका ये जो एबीसी बैंक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बैंक है, इसका एक आईडी होता है, इस आईडी से वो चेक कर देंगे और उनको पता चल जाएगा कि इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, इसको इतना क्रेडिट पॉइंट मिला था, ये सारा डिटेल निकल जाएगा। तो अगर अब आपको इंडिया में हायर एजुकेशन लेना है तो एबीसी यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में आपको अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। मतलब ये एक टाइप का बैंक है जहाँ पे जमा क्या होगा, पैसा नहीं क्रेडिट पॉइंट जमा होगा, और ये जमा करना जरूरी है और ये सबके लिए जरूरी है। जितना भी हायर एजुकेशन इंडिया में चल रहा है, चाहे आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, हर जगह ये कहा जा रहा है कि स्टूडेंट आप अपना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को ओपन कीजिए, आप अपना आईडी को बनाइए, ताकि आगे चल करके जब भी जरूरत पड़े तो क्या किया जाए, आपका क्रेडिट पॉइंट के बारे में जाना जा सके। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये बनवाना सबको है। और ये क्या है, तो एक प्रकार का बैंक अकाउंट है जहाँ पे आपका क्रेडिट पॉइंट संभाल करके रखा जाएगा, जब भी इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगा तो आप निकाल सकते हो। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे डिजी लॉकर के बारे में आप जानते हैं। डिजी लॉकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहां से सारे आपके जो पेपर्स है, जो भी सर आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, वहां पे कलेक्शन किया जाता है। उसी तरीके से एबीसी क्या है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है, एक प्रकार का बैंक है जहाँ पे आपके क्रेडिट पॉइंट को क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये जो क्रेडिट पॉइंट वाला जो बैंक है ये सबको ओपन करवाना ही करवाना। चलिए अब बात करते हैं इसमें, ये जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है इसमें अकाउंट खुलाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब इसमें अपना आईडी कार्ड बनाने का प्रोसीजर क्या है। आईडी कार्ड करने का मतलब उसी पे आपका आईडी नंबर होगा, यानी एबीसी आईडी नंबर होगा। उसी आईडी नंबर को आपसे यूनिवर्सिटी में मांगा जाएगा, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे फॉर्म भरने के टाइम में
वहाँ पे एग्जाम देने के टाइम में, वहाँ पे नए जगह एडमिशन लेने के टाइम में, हर जगह आपसे एबीसी आईडी मांगा जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एबीसी आईडी बनाने का प्रोसीजर क्या है और इसको डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है एबीसी में अकाउंट ओपन करने के लिए। एबीसी का मतलब क्या होता है ये आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आप डिजी लॉकर का नाम सुने होंगे, शायद ही कोई होंगे जो डिजी लॉकर का नाम नहीं सुने होंगे। डिजी लॉकर क्या है? एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी भी आप निकाल सकते हैं। और ये जो डिजी लॉकर है ये बेसिकली आपका एक मोबाइल नंबर से लिंक होता है, प्लस में आपका आधार कार्ड का डिटेल यहाँ पे डाला होता है। तो आपका क्या होता है, आपका डिजी लॉकर पे आप अपना एक अकाउंट ओपन करते हैं, मतलब आप अपने आप को क्या करते हैं, साइन अप करते हैं। अकाउंट कैसे ओपन होता है, कुछ बेसिक डिटेल डालते हैं, आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट खुल जाता है। एक बार अकाउंट खुल गया, कभी भी आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी चाहिए मिल जाता है। उसी तरीके से ये जो आपका एबीसी है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, जहां पे आपका क्रेडिट पॉइंट जमा होगा, ये भी लिंक किसके थ्रू है, डिजी लॉकर के थ्रू लिंक है। जैसे डिजी लॉकर से बहुत सारे वेबसाइट लिंक है, सीबीएसई है, इस तरीके से कई सारे वेबसाइट है। जैसे डिजी लॉकर बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्ट होते हैं। जैसे आधार कार्ड का वेबसाइट, पैन कार्ड का वेबसाइट, जैसे सीबीएसई का, जैसे बिहार बोर्ड का, इस तरीके से कई सारे साइट यहाँ पे लिंक है। उसी तरीके से जो एबीसी है, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, वो किसके थ्रू लिंक है, डिजी लॉकर के साथ लिंक है। मतलब डिजी लॉकर का साइट खुलिएगा तो उसी में आपको मिल जाएगा एबीसी। मतलब अगर आपको अकाउंट खुलवाना है एबीसी में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में, तो ये कहाँ से खुलेगा, डिजी लॉकर से खुलेगा। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि एबीसी को कौन रखता है अपने पास, तो एबीसी को रखता है डिजी लॉकर, अपने पास में रखता है। चलिए तो चलेंगे हम डिजी लॉकर पे, और डिजी लॉकर पे चलने के बाद अकाउंट को ओपन करेंगे। एबीसी के भी साइट पे आइएगा तो यहाँ से आपको डिजी लॉकर पर ही लेकर जाएगा। चलिए चलते हैं। सबसे सिंपल आ गया गूगल पे, मैं लिखता हूँ डिजी लॉकर और चलता हूँ आपको लेकर के डिजी लॉकर पे। डिजी लॉकर आ गया। डिजी लॉकर को मैं ओपन करता हूँ, ये डिजी लॉकर का वेबसाइट खुल गया। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अब चलेंगे एबीसी पर अकाउंट खोलने के लिए। ध्यान रखिएगा, जैसे डिजी लॉकर पे आता है आपको दो ऑप्शन, साइन इन और साइन अप का। साइन इन कहने का मतलब जो पहले से डिजी लॉकर पे रजिस्टर है वो साइन इन करेंगे, और जो आज तक डिजी लॉकर पे रजिस्टर अपने आप को नहीं किए थे वो साइन अप करेंगे। तो अगर आपका पहले से आपका अकाउंट है, यानी पहले से अगर आप डिजी लॉकर का यूज कर रहे हैं, तो साइन इन वाले बटन पे अपना आईडी पासवर्ड दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, अपना यूजर नेम के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप अपने आधार कार्ड के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। आधार कार्ड दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, ओटीपी दीजिएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, फिर आपका डिजी लॉकर पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। और अगर आपका पहले से रजिस्टर्ड डिजी लॉकर पे नहीं है तो कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है, साइन अप वाले बटन पे क्लिक करना है, और जो भी डिटेल आपसे मांगे, इसमें बेसिक कुछ बहुत ही सिंपल सा डिटेल मांगता है, जैसे आपका नाम, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे आपका मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड सेट करना है और सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिजी लॉकर पे आप रजिस्टर हो जाइएगा, फिर लॉगिन कर लीजिएगा। मतलब करने का हर हालत में डिजी लॉकर पे लॉगिन होना है। चलिए तो डिजी लॉकर पे हम लॉगिन होते हैं अपने डिटेल के साथ में। मैं पहले से यहाँ पे रजिस्टर हूँ तो साइन इन करता हूँ, और साइन इन करने के बाद लॉगिन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सो देख सकते हैं मैं अपने डिजी लॉकर वाले पोर्टल पे आ चुका हूँ। कॉर्नर में फोटो दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा। तो डिजी लॉकर पे लॉगिन करना तो आप लोग जानते भी होंगे, मतलब साइन इन करना जानते भी होंगे, और साइन इन पहले से नहीं किए हैं तो आप साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आप लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपका भी डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखाए। जैसे आप नीचे की ओर दिखाइएगा, यहाँ पे न्यू इन डिजी लॉकर में आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे शो करता रहेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हमको इसी में क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। तो यहाँ पे देखिए ज्वाइन नाउ वाला बटन है, ज्वाइन नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं और चलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वाले साइट पे। सो देख सकते हैं जैसे ही मैंने उसमें ज्वाइन नाउ वाले बटन पे क्लिक किया, इस तरीके से एक नया फॉर्म खुल गया, और यहाँ पे लिख रहा है एपीआर आईडी। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ जो क्रेडिट है, उसी में अकाउंट ओपन कर रहे हैं और उसका आईडी कार्ड को डाउनलोड करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल डालेंगे, जैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आईडी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम रहता है, तो अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड वो आपका नाम ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको जेंडर देना है, मेल या फीमेल। आइडेंटिटी टाइप में आपको बताना है, यानी आइडेंटिटी टाइप में मतलब जहाँ पे भी आप एडमिशन लिए वो आपका क्या है, न्यू एडमिशन है, या फिर आपका कोई आपके पास रेफरेंस नंबर है। अभी हम इसको सेलेक्ट भी करते हैं। इसके बाद में एडमिशन ईयर, यहाँ आपको बताना है कौन से साल आप एडमिशन लिए, और आई एम ए स्टूडेंट एट, आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अगर आपका कॉलेज का नाम है तो देख लीजिए, कॉलेज का नाम लिख दीजिए, मतलब आप लिस्ट में से चूज करना होता है तो भी चूज करते हैं। और अगर आपका कॉलेज का नाम नहीं दिया रहे
तो वो जिस यूनिवर्सिटी से लिंक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल एएन कॉलेज पटना का, तो एएन कॉलेज का लिस्ट में नाम नहीं है, इसका मतलब एएन कॉलेज यहाँ पे नहीं है, हमको क्या देना पड़ेगा, एएन कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से लिंक है, तो एएन कॉलेज लिंक है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से, तो हमको लिस्ट में से क्या चुनेंगे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। मतलब कॉलेज का नाम है तो कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए, और अगर कॉलेज का नाम नहीं है तो आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद क्या करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, हमारा जो एपीआर आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे चूज करते हैं आइडेंटिटी टाइप में, आइडेंटिटी वैल्यू को पुट करते हैं और इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, ये जो आइडेंटिटी टाइप लिखा है जिसमें आपका रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेंट, न्यू एडमिशन, नॉन, याद रखिएगा अगर आप एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, मतलब कभी एग्जाम दे चुके हैं उस यूनिवर्सिटी का, तो रोल नंबर आप भर सकते हैं। अगर आपका एडमिशन नया हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप उस यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म, एडमिशन फॉर्म अप्लाई किए होंगे, उसका रेफरेंस नंबर होता है यानी इनरोलमेंट नंबर होता है, तो आप इनरोलमेंट नंबर चूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर नहीं है उस यूनिवर्सिटी का, मतलब ना रेफरेंस नंबर है, ना रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना रोल नंबर है, ना एडमिशन नंबर है, कुछ भी नहीं है, तो आप न्यू एडमिशन पे क्लिक कीजिए और आराम से क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं न्यू एडमिशन पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद आगे मैं क्या करता हूँ, अपना आईडी को जनरेट करता हूँ। जैसे आप न्यू एडमिशन कीजिएगा तो आपसे आइडेंटिटी वैल्यू आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे न्यू एडमिशन क्लिक करके इसको आगे फॉर्म भरूंगा। और आपके पास कुछ नहीं रहे तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में नॉन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। चलिए गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई झंझट नहीं है, ना आपको कोई आईडी देना है, ना रोल नंबर, कुछ भी नहीं देना है। आप सीधा यहाँ पे नॉन सेलेक्ट कीजिए और इसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कीजिए। चलिए मैं गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ और अपना जो एपीआर आईडी है मैं उसको गेट करता हूँ, मैं उसको पाता हूँ। सो फाइनली देख सकते हैं कुछ देर वो रोटेट किया, कुछ देर घूमा और घूमने के बाद फाइनली ये जो हमारा देखिए एपीआर आईडी है वो क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। 379 से स्टार्ट है, बीच में डॉट डॉट है, देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपना एपीआर आईडी को, मतलब अपना जो एपीआर कार्ड है उसको मैं डाउनलोड करके आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है। तो आप भी इसी तरीके से यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और आप क्या कीजिएगा, अपना वाला डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड फाइनली देख सकते हैं हमारा जो एपीआर आईडी है वो बन चुका है, मतलब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में मेरा जो क्रेडिट कार्ड कहिए, इस तरीके से जो आईडी कार्ड है, एपीआर आईडी कार्ड है वो मेरा बन गया। यहाँ पे फोटो आपका दिखाएगा और यहाँ पे आपका एपीआर आईडी दिखाएगा। इसी आईडी का यूज आप जहां भी एडमिशन लीजिएगा, एग्जाम फॉर्म भरिएगा, कहीं पे भी कीजिएगा काम, आपसे ये एपीआर आईडी मांगा जाएगा। तो एपीआर आईडी बनाना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं समझ में आया, नॉन बटन पे क्लिक कीजिए, आपका वो कार्ड बन करके तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है वो होता क्या है, कैसे बनता है, क्यों जरूरी है, ये सारी चीजें आपने समझा होगा। बावजूद किसी भी प्रकार का डाउट हो जाए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ में। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। सो मच, थैंक यू।